हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। अब परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है और 22 फरवरी से पेपर है। कब से? 22 फरवरी से पेपर बच्चों आपका। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब आपको विज्ञान का 20 नंबर कवर कराएंगे। 20, ठीक है, विज्ञान का 20 नंबर कवर कराएंगे, अर्थात 20 MCQ क्वेश्चन आप डेली आपको मिलेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपने आप को रखने के लिए कि आपने कितना तैयार किया है। ठीक है, हमारे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट करें कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, चैप्टर का नाम, आज पहला चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज आपका। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मतलब कि असत्य है। कौन सा क्वेश्चन असत्य है? जैसे PbO कार्बन और Pb + CO2, मतलब कि ये है आपका लेड ऑक्साइड, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन दोनों से क्रिया होती है तो क्या बनता है? सीसा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा कौन सा सही है, तो आइए देखते हैं कौन सही हो। आप बताइए कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, अब देखें कि लेड के साथ O था, यहाँ से O निकल गया। जहाँ से O निकल जाता है वहाँ क्या होता है? अपचयित होता है, यानी कि सीसा का क्या होगा? अपचयित होगा। और जैसे कार्बन है, कार्बन में O जुड़ गया तो क्या होगा? इसका उपचयित हो गया, यानी कि सीसा अपचयित और कार्बन उपचयित होगा। ठीक है, कौन सा? 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास दिया गया बच्चों, Fe2O3 + 2Al और एरो Al2O3 + 2Fe, मतलब यहाँ पास आयरन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड है और यहाँ आयरन है। तो यह फिर से वही पूछा गया है, कौन किस प्रकार की क्रिया है। ठीक, तो देखो यहाँ पास क्या है, Fe को हटा के L जुड़ गया, यानी हटा दिया मतलब विस्थापन, हटा दिया मतलब विस्थापन। तो यहाँ कौन सा क्रिया होगी? विस्थापन क्रिया। देखिए 2019 और 2023 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पूछा गया है, अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय अदला बदली होती है और नए यौगिक बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? या इसमें बोलते हैं द्विविस्थापन, जिसमें अदला बदली होती है। देखिए 2023 में आया हुआ। ठीक है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। भाई कार्बन को वायु में जलाया जाएगा तो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जुड़ जाएगा, यानी जुड़ना मतलब संयोजन। ये भी देखो 2023 में आया हुआ। ठीक है, चलिए अगला पांचवा करेंगे। कह रहा जिंक + H2SO4 + ZnSO4 + H2 अब क्रिया कहलाती है। अब जिंक वाला इसको हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया, यानी कौन सा? विस्थापन अब क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन क्रिया है, मतलब जो जलाई जा रही है? तो भाई देखो, मीथेन है और कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके परिणाम में जलाई जा रही है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और उसमें प्रकाश बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्रिया कर क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यह कैसे क्रिया है? तो दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं, मतलब इस वाले स्थान पर सोडियम आ रहा है और इस वाले स्थान बेरियम, तो दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। क्या होगा? द्विविस्थापन क्रिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 8वां देखिए, फिर से आगे एल्युमिनियम है और आपका फेरस ऑक्साइड है, फिर यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ फेरस, यानी कि द्वि विस्थापन होगा या विस्थापन होगा? बताइए, यहाँ से केवल एक ही तो हट रहा है ना, तो क्या होगा? विस्थापन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण ये दिया हुआ है आपका, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ बेरियम सल्फेट और यहाँ HCl बन गया। तो क्या हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है? मतलब जब ये एक दूसरे को हटाएंगे तो क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ मतलब अवक्षेपण, अवक्षेपण अपक्रिया है। चलिए 10वां देखिए, 10वां क्या बोला गया? सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया करके जल और सल्फर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सल्फर में अपचायक होता है। किसमें अपचायक हो रहा है भैया? अपचायक मतलब वही जिसमें
हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो मतलब क्या, ठीक है, H, और जिसमें O जुड़ता है उसे अपचायक बोलते हैं। इसे यहाँ से O हटा, O इसमें जुड़ा, क्या होगा इसका, इसका अपचायक होगा, ठीक है, ठीक है, क्यों, इसमें इसमें O जुड़ जा रहा है ना, तो H2 का अपचायक। फिर क्या, अवशोषी अपक्रिया है कौन सी अवशोषी अपक्रिया है, मतलब ये कि कौन सी ऊष्मा को सोख रही है। तो देखिए कह रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। तो इसमें कौन सा कर देखिए, एक तो हो जाएगा आपका शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, एक हो जाएगा जल का वाष्प में परिवर्तन। जब ये ऊष्मा सोखेंगे तभी तो पिघलेंगे और तभी तो गैस बनेंगे, तो यानी कौन सा होगा आपका, दूसरा और चौथा। चलिए बरामा देखते हैं। रासायनिक क्रिया FeCl3 प्लस H2O और प्लस Y एरो क्या देता है, FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl में Y क्या है, तो Y है बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोहा पर HCl डालने से क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, बन जाएगा आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कहाँ है ये, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, संयोजन अपक्रिया नहीं है, मतलब कौन सा योगात्मक अपक्रिया नहीं है, ये आपको टिक करना है। देखो ये पूरा जुड़ जा रहा है, ये पूरा जुड़ गया है, ये पूरा जुड़ गया, लेकिन ये देखो अलग अलग है ना, तो ये संयोजन अपक्रिया नहीं है। फिर कह रहा कौन सी अपक्रिया नहीं होगी, मतलब कौन सा संभव नहीं है, वही संभव नहीं होगी जो रासायनिक अपक्रिया में क्या है, अपने से नीचे है और उसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो मतलब से कौन सा होना चाहिए, एल्युमिनियम जो है रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम है नीचे बच्चों, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 16 नंबर का, बरसात के मौसम में कापर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है, तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अभी तक ये आया नहीं लेकिन आ सकता है, ठीक है। किसके निर्माण के कारण होते हैं, देखिए कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड के कारण होता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित अपक्रिया एक उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ हो गया जल। मतलब कि जब दोनों ने क्रिया किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया और जल बनाया, तो कह रहा विस्थापन है, संयोजन है, रेडॉक्स है, उदासीनीकरण है, ठीक है। तो आप हम लोग को समझना है कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। तो एक तो विस्थापन होगा पहला, क्योंकि इसमें से हट जा रहा है, H हट जा रहा है, ठीक, पहला विस्थापन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझते हैं हम लोग क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी रहा है, मतलब कि रेडॉक्स अपक्रिया, यानी पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां देखते हैं। 18वां कह रहा ऊष्माक्षेपी पराक्रम है, मतलब जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, जल की बिना वजह चूने से क्रिया, हाँ हो सकता है। एक अम्लों का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जब देखो हम लोग चूने पर अगर पानी डालते हैं तुरंत ऊष्मा निकलती है, और अम्ल पर भी कुछ चीज डालोगे तुरंत जल जाता है, क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा सही होना चाहिए। चलिए 19वां देखिए, 19वां क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। Fe2O3 इंटू XH2O, ये आपका बिल्कुल सही है सूत्र, जिसे बोलते हैं जंग का सूत्र। लास्ट देखिए 20वां नंबर, एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है, तो भैया सबसे ज़्यादा कौन सी, हीलियम और नाइट्रोजन, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए सही होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अगला चैप्टर लेके आएंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।